शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। इधर भारत में बांग्लादेश के हिंदू चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर कई तरह की सियासी बातें और दावे किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले और उनके पलायन की आशंकाएं जाहिर की हैं। इन दावों और सियासी बातों के बीच आइए समझते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कितने पावरफुल हैं और शेख हसीना की सत्ता बदलने के बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 8% के आसपास है, जो अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की तुलना में मुस्लिम बहुमूल्य इस देश में शुरुआत से ही हिंदुओं का दबदबा रहा है। इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली, बांग्लादेश में हिंदू सियासी तौर पर काफी ज्यादा प्रभावी है। 2024 में बांग्लादेश में 12 हिंदू सांसद चुने जा चुके हैं। 2019 में ये संख्या 19 के करीब थी। शेख हसीना की सरकार में हिंदू कोटे से 4 मंत्री बनाए गए थे। इन मंत्रियों के पास स्वास्थ्य, खाद्य और लैंड रिफॉर्म जैसे बड़े विभाग थे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त से ही हिंदू यहाँ की राजनीति के केंद्र रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी में भी हिंदुओं की हिस्सेदारी है। पार्टी के टॉप 15 पोस्ट में एक हिंदू घनश्याम चंद्र रॉय भी शामिल है। बांग्लादेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी 20% से भी ज्यादा है। ये जिले हैं गोपालगंज, मौलवी बाजार और ठाकुरगांव। इन तीनों जिलों में लोकसभा की 10 सीटें हैं। दूसरा, बांग्लादेश में हिंदुओं में ब्राह्मण और कायस्थ जातियों की आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है। इन दोनों ही जातियों का प्रशासनिक और जुडिशरी में अच्छा पैठ है। वर्तमान में हिंदू समुदाय के इन दोनों ही जातियों से आने वाले 3 अधिकारी बांग्लादेश में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी राज्य पुलिस के सर्वोच्च पद पर है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के उच्च न्यायालयों में हिंदू समुदाय के 8 जज कार्यरत है। तीसरा, व्यापार के क्षेत्र में भी हिंदू बांग्लादेश में काफी मजबूत है। यहाँ के टेक्सटाइल और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हिंदुओं का दबदबा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी बस सर्विस चमोली के मालिक हिंदू हैं। बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस 0.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इसी तरह यहाँ टेक्सटाइल का बिजनेस 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद सबसे ज्यादा आशंका इसी बात की जताई जा रही है कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं पर सत्ता और उनसे जुड़े लोगों का अत्याचार बढ़ेगा। दरअसल हिंदुओं का पलायन बांग्लादेश में पहले से ही जारी है। सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स ने 3 साल पहले ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल बरकत के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके मुताबिक पिछले 4 दशक में बांग्लादेश से 2.3 लाख से ज्यादा लोग हर साल पलायन कर रहे हैं। इन 4 दशक में करीब 2 दशक से ज्यादा समय तक शेख हसीना की ही सरकार रही है। बांग्लादेश में सांगठनिक रूप से बड़े स्तर पर आखिर बार 1971 में ही हिंदुओं का पलायन हुआ था। इसके बाद से हिंदुओं पर अटैक तो हुए, लेकिन छुटपुट घटना के तौर पर इसमें एक बार फिर हिंदुओं के पलायन का डर सताने लगा है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।